कल तक जो थ्योरी पढ़ा, कल अपन ने एक तो क्वेश्चन किया था, व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन देन हाउ वी सॉल्व। तो आपने सबसे पहले क्वाड्रेंट बताना है, फिर एंगल को क्वाड्रेंट में लिख देना है और फाइनल आंसर में 2n पाई ऐड कर देंगे। और दूसरा कैटेगरी कल आपने पढ़ा था, दी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। तो टू चेक, सबसे पहले आपने चेक करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है कि c should be lies in the interval minus रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में c लाई करना चाहिए। लाई करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अपन ने कल तक पढ़ा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक और मैं करा रहा हूँ आपको ताकि रिवीजन हो जाए। बाकी फिर मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपने करने पड़ेंगे। इतनी बात में आपके मन में अभी कोई सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिए। सांगा, लवकर सांगा जरा, कोई डाउट है इतनी थ्योरी में तो पूछो जल्दी। आंचल, आंचल कोई डाउट? सर मैंने का क्लास अटेंड नहीं किया था। ओके, बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है बेटा आपका? हर्ष नाम है सर। यस सर। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। क्यों नहीं किया था, कारण बता सकते हो? सर वो काम आ गया था। वाह, तुझे पढ़ाई से ज्यादा काम हो गया क्या अभी? नहीं सर वो सामान शिफ्ट करना था दूसरी जगह। ओके, भी आपका यूट्यूब पे वीडियो डला है, आप उसको जरूर देख लें, ठीक है? ओके सर। ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट? यश सरोदे, कोई डाउट है? यश बोलो, नहीं आ रहा तुम्हारा आवाज। यामिनी पांडे, यस सर। बोलो, कोई डाउट है? नो सर। ओके, समीक्षा गायकवाड़, यस सर। डाउट? नहीं है सर कोई डाउट। ओके, स्नेहा सिंह, स्नेहा सिंह, अनम्यूट करके बोलो स्नेहा। स्नेहा बोलो। फैज खान, यस सर। कोई डाउट? नो सर। आयुषी पाटिल नहीं आई क्या? चलिए, बहुत सारा बच्चा एब्सेंट है। ओके, सो कल का अपन एक रिवीजन ले रहे हैं। कल जो डिस्कस किया था एक बार और एक क्वेश्चन अपन उस पर कर लेते हैं और फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपने बनाना है। तो मूविंग ऑन टू अवर ये आ गया स्क्रीन। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक कैटेगरी है तो here we discuss the solution of a sin theta plus b cos theta बराबर c। इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं और उस कैटेगरी में अपन ने एक और क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करना। जैसे क्वेश्चन आपको आया, फाइंड जनरल सॉल्यूशन of sin theta plus cos theta equals to 1। इसका अपन ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना।
ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c टाइप का है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो 1 है ये -√2 से +√2 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब ये जो c है ये -√a² + b² से +a² + b² के रूट तक इसके बीच में आना चाहिए, और ये आता है क्योंकि √a² + b² का वैल्यू √2 आएगा और 1 -√2 से +√2 के बीच में लाई करता है, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन फाइंड करने का जो पहला स्टेप है, इस पूरी इक्वेशन को मैं √2 से डिवाइड कर रहा हूं, बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड को भी √2 से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी √2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या है कि ये जो साइन थीटा है और ये जो 1/√2 है इसको मैंने cos 45 लिख दिया, फिर प्लस cos थीटा और 1/√2 को sin 45 और ये 1/√2 आपका। और now here sin a cos b plus cos a sin b का फॉर्मूला, दिस इज sin a plus b। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो राइट हैंड साइड में भी साइन लिखेंगे। तो अपन जानते हैं 1/√2 को sin 45। Now here we apply the formula of sin theta बराबर sin alpha। तो sin theta बराबर sin alpha का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर क्या लिखते हैं n पाई प्लस -1 पावर l और अल्फा। तो फाइनल आंसर थीटा की क्या बन जाएंगी n पाई प्लस π/4 माइनस π/4। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c टाइप। नोट करिए और कोई डाउट है तो पूछिए। ये आज का पहला सवाल, जो कल लास्ट में भी मैंने आपको कराया था, आज इसको रिवाइज करा है अपन ने। तो सबसे पहले अपन साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, तो इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, 1/√2 से डिवाइड किया और उसके बाद फर्दर प्रोसीड किया। आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मन में मत रखिएगा, अदरवाइज आगे आने वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर आप। चलिए, आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको सब समझ गया। और नाउ वी मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सम। आज अपन इसी कैटेगरी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन अपन यहाँ से ले रहे हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। और एक क्वेश्चन का आप आंसर करो। थोड़ा सा चेंज किया है, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2। चलिए इसका आंसर
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड करना। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 2, इसको √2 करो, 2 करोगे तो फिर वो 0 बन जाएगा, तो मैं इसको √2 लिख। क्वेश्चन एक बार और चेक करें। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2। यू हैव टू फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का जनरल वैल्यू बताइए। बिल्कुल वैसे ही करिए जैसा मैंने अभी इसके पहले किया था, एक एक स्टेप वही रखना, आ जाएगा बिल्कुल। करो ट्राई। क्यों नहीं आता बेटा, बताओ क्या रीजन है। जैसे सर √3 का स्क्वायर लिए तो 3 हो जाता, आओ। ++1 हम्म 4 हम्म 4 को √2 हो जाएगा। आओ। एक्सक्यूज मी सर। सर 2 आएगा ना, √2 थोड़ी आएगा। हाँ 2 आएगा ना वही। सर क्या 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 बोल रहे हो फैज? सर दोनों भी रेशियोज की न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, 30 और 60। कौन से रेशियोज की? सर साइन 30 आ रहा और कॉस 60 आ रहा, 1/2 1/2। अरे भैया, एक जगह √3 है, एक जगह 1 है ना, 2 से Yes, डिवाइड sir. करोगे तो √3/2 और 1/2 बनेगा। अब √3/2 को यदि साइन 60 लिखोगे तो 1/2 cos 60 होगा, काय को सेम आएगा। ओके, जीविदा आंसर भी कर दिए। वाह जीविदा, क्या बात है। लेकिन जीविदा, तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है। जीविदा साफरे, तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। केवल माइक अनम्यूट हो रहा है, लेकिन माइक से आवाज मेरे कान तक नहीं आ रहा। आपका माइक अनम्यूट होते हुए दिख रहा है जीविता, बट आंसर, आपका आंसर करेक्ट है। ओनली वन आंसर इज करेक्ट हियर। केवल एक बच्चे ने सही आंसर किया है, बाकी बच्चे भी करो। और ये जीविता के लिए। तुम्हारा भी आंसर, लेकिन जो तुमने -1 इंटू एन इंटू π/4 लिखा है, एक्चुअली वो -1 पावर n है साहिल, ठीक है, बट करेक्ट। Fetch, you have to check your answer. This is the wrong one. ये गलत जवाब है फैज, चेक करो। बधाई। ये लो। So now here we discuss the solution of this question. 2-3 बच्चों ने आंसर किया, 2 ही आंसर करेक्ट मिले, साहिल का और जीविता का। और बाकी बच्चे अब देख लें आंसर, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। जीशान कुरैशी का कोई आंसर नहीं आया, मृगांक कनेक्टिंग दिखा रहे हैं, आयुषी पाटिल कोई आंसर नहीं किया, आंचल ने कोई आंसर नहीं किया, सेजल, वंशिका कोई आंसर नहीं है, हर्ष का, अच्छा हर्ष ने नहीं, हर्ष का भी नहीं आया।
अंकित कुमार, समीक्षा, यश, कितना सारा बच्चा, अभिषेक कड़ू, अथर, साहिल, साहिल ने तो किया है क्या, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। समीक्षा गायकवाड़, ओके, समीक्षा गायकवाड़, यू आर नहीं, समीक्षा कुछ ज्यादा ही हो गया ये, समीक्षा चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। अभिषेक कड़ू चेक करो बेटा, गलत जवाब। तुमने कॉस में कन्वर्ट करके किया क्या अभिषेक? दो साइन नहीं आएंगे, प्लस और माइनस, कोई एक ही आता है कॉस में, प्लस माइनस, ओके। आई होप तुमने कॉस में कन्वर्ट करके किया है। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। यस सर। हाँ, फैज खान, माइनस तो बनेगा, प्लस तो, फैज खान करेक्ट है। हर्ष, हर्ष अंबाते, हर्ष चेक करो बेटा, थोड़ा रॉन्ग हो गया। और हर्ष एनडीए मानकापुर करेक्ट है, हर्ष एनडीए मानकापुर करेक्ट। हर्ष अंबाते चेक करो बेटा। चलिए कोई ना, आप अगला सवाल बनाइएगा। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आप इसको कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इतना अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें कि ये क्वेश्चन आपके आगे चल के बन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना होता है कि √2 मतलब c माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो वो आप वैल्यू देखोगे तो माइनस √a² प्लस b स्क्वायर ये आता है, और √2 यहाँ पर है, और ये प्लस √a² प्लस b स्क्वायर ये आता है। मतलब -2 से +2 के बीच में ये लाई करता है कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ फर्दर प्रोसीड करने के लिए वी डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्योंकि ये क्वांटिटी का वैल्यू 2 आता है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये √3/2 cos थीटा बनेगा, प्लस 1/2 sin थीटा बनेगा, और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। नाउ ये जो √3/2 है, √3/2 को हम sin 60 लिख दिए हैं, sin 60 √3/2 होता है, और इंटू cos थीटा प्लस इसको अपन cos 60 लिखेंगे और इंटू sin थीटा, और √2/2 जो है वो 1/2। तो अब ये बनेगा sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस b हो गया, और ये हो गया sin 45। और अब sin थीटा बराबर sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। और अब ये π/3 को ट्रांसफर कर देना तो यू गेट योर फाइनल आंसर, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/4 माइनस π/3। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, पूछ लो, अभी भी कोई समझना नहीं किसी। हाँ बोलो बेटा। सर वो √2/2 को आपने 1/√2 कैसे लिखे? √2 का मतलब आधा 2 होता है, और आधा 2 को जब पूरा 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आधा 2 बचेगा। मतलब एक्चुअली डिनोमिनेटर वाला जो 2 है, उस डिनोमिनेटर वाले 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 को यस सर। हाँ, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 बचता है। ठीक है, यस सर। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो आयुषी समझ गया तुमको? यामिनी पांडे कोई डाउट? नो सर। ओके, तो यामिनी डाउट नहीं आ रहा तो आंसर भी तो नहीं आता, आंसर करा करो ना यामिनी तुम। अरे बोलो, हाँ ना तो बोलो कुछ। हाँ सर। ठीक है,
अनुराग खरे, कोई डाउट? नो सर। ओके चलिए, वेरी गुड। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अपन अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक्सपेक्टेड है आप सभी से कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर एक बार फिर से वैसे बोले। कौन बोल रहा है? हेलो। सही है, अमिताभ बच्चन। अबे चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द इक्वेशन √3 sin x प्लस cos x बराबर 4 हैज? देखिए क्वेश्चन, सर √3/sin x। मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। How many solutions does the equation √3 sin x प्लस cos x बराबर 4 हैज? ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन? एक होगा, दो होगा, फाइनाइट होगा, या कुछ भी नहीं होगा? वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन? सर आंसर दिया मैंने। फैज खान करेक्ट है, वेरी गुड फैज। हर्ष चेक करो बेटा। ओके वेरी गुड। आयुषी पाटिल करेक्ट है। जीविता साकरे करेक्ट। अरे केवल 4 आंसर हुआ है। हर्ष चेक करो, रॉन्ग है ये। सर मेरा आंसर रॉन्ग है। साहिल कौन बेटा? आंचल? साहिल करेक्ट है। आयुषी तुम्हारा करेक्ट है बेटा। साहिल करेक्ट है। समीक्षा नीट करेक्ट है। वंशिका क्या लिखा है तुमने? केवल सॉल्यूशन लिख के भेज दिया। अच्छा, नो अलग आया है, सॉल्यूशन अलग है। ठीक है वंशिका। समीक्षा करेक्ट है। अनुराग करेक्ट है। यामिनी पांडे करेक्ट। अभिषेक कड़ू करेक्ट। वेरी गुड। चलिए, सो ओके, जीशान आंचल करेक्ट है। ओके, आई होप सभी को समझ गया अभी। तो बिल्कुल जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² के बीच में लाए हो रहा कि नहीं हो रहा। हो रहा तो एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन, और नहीं हो रहा तो एकदम नो लिख के आगे बढ़ जाओ, करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट आंसर हर्ष अंबारते हैं। हर्ष अंबारते करेक्ट। Okay, very good. Now we moving on to the next question. Very good, all of you. No solution is the correct answer, और रीजन ये है कि इसका जो रेंज आता है -2 से +2 आता है, और 4 -2 से +2 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो रीजन ये है, सिंस 4 does not belongs to -2 से लेकर +2, और इसलिए आंसर है नो सॉल्यूशन। This is the reason behind it. Moving on to the next one, अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम भी आपको ज्यादा दूंगा, और
जो मेरा मानना है कि पूरी क्लास में केवल 2-3 बच्चा ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप कभी मेरे को गलत साबित कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच फाइंड the number of integral values of k for which equation 7 cos x plus 5 sin x, 7 cos x plus 5 sin x बराबर 2k plus 1. 2k plus 1 has a solution. Has the solution. आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 10। कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी k की? हाउ मेनी वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which equation, for which this equation has a solution, ताकि ये इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इक्वेशन है आपका 7 cos x plus 5 sin x बराबर 2k plus 1। This is the challenging question और देखते हैं आप कौन इसको कर पाता है। 5 मिनट आपके पास है, आपका समय शुरू होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा, कोई डाउट है तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। अरे आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा। आप बोलो आयुषी। कैसे थर्ड ऑप्शन है राइट? सर लेट मी इन का मैसेज। लेट मी इन का बेटा मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे को थोड़ा बाद में आता है ना, एक मिनट देखते हैं। पार्टिसिपेंट में मेरे को नहीं दिख रहा लेट मी इन का। फैज खान आए हैं, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन बताऊं कि छोड़ दूं? बता दो सर। हाँ बता दो सर, और क्या है। हाँ सर, बता दो। हाँ बता ही दो सर, और क्या है, उसका तो हमारा सही हो ही गया। देखिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो सही तरीका है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में जो करना होता है एक्चुअली वही करना है, उसी से आंसर आता है। और इस क्वेश्चन में आपने करना ये था कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब, और एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आप जो क्या चेक करते थे, आप चेक करते थे ना, ये जो C है, C की जगह पर आपको क्या दिया है, 2k plus 1 पूरा दिया है, तो ये अपन ने 2k plus 1 ले लिया, ऑप्शन हटा देगा, तो इससे ज्यादा मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर 2k plus 1 ले लिया, ये है C। अब ये जो हमारा C है, ये किस किस के बीच में लाई करना चाहिए, रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब Excuse me, sir. 49 प्लस 25। हाँ बोलो बेटा, सर मैं बताऊँ इसका आंसर? क्या बताओगे? आंसर तो बता चुका हूँ। सर वो मेरा नेटवर्क हो गया था। आंसर बता चुका हूँ बेटा, 8 वैल्यू आता है। बहुत सारे बच्चों ने बताया लेकिन तुक्का लगा लगा के बताया। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सर मैंने सॉल्व किया था। तुमने सॉल्व किया था? ओके सर ठीक है, वेरी गुड। केवल 2 बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी सब ने तुक्का मारा है। देखो √74 आता है ना उसका? तुम बताओ कितना आता है, मैं तो कुछ देखा ही नहीं हूँ। √74 आता है और √74 का जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। मैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। √74 8 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आता है 8 पॉइंट? तो बताइए आप। √74 8.6 8.6 मान लेते हैं। 8.6 ये बीच वाला बात सच है और ये अपना 8.6। अपन को k की वैल्यू बतानी थी, तो मैं अब क्या करूँ, सबसे पहले पूरी इनइक्वालिटी में 1 सब्ट्रैक्ट करना हो ताकि ये 1 हट जाए बीच में। तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -9.6 हो जाए। यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 7.6 हो जाए। क्योंकि हमको k फाइंड करना है तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये -4.8 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो k बचेगा और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 3.8 इतना। तो k की वैल्यू जो है वो इतनी होती है, -4.8 से 3.8 तक। अब आप -4.8 को और 3.8 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। When we plot these two values on the number line, -4.8, ये देखिए ये है हमारा -4.8 हमने मान लिया। मान लो इसको मैंने -4.8 माना है और 3.8 में यहाँ पर ले लेता हूँ। तो अब आपको ये बताना है कि ये -4.8 और 3.8 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यूज आएंगे। तो एक इंटीजर आएगा आपका -4, फिर आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फिर 3. तो कितने इंटीजर है, अब इनको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। ये है आपका आंसर। इस तरीके से अप्रोच करना था। नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपका, कोई सवाल है, पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप इतने शॉर्ट में कैसे का आंसर निकाल लेते, समझ में नहीं आता। मेरे को पूरा आपने- एक पेज लग गया। नहीं, आप भी निकाल लोगे धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो आप लोगों को वहां तक पहुंचना है। और अभी अपन आगे चल के बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप मेरे से भी ज्यादा फास्ट करें और इसलिए बराबर अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बनाए रखो। कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी भी ऐसे ही करें। ठीक है, आपने तो मेरे से भी जल्दी आंसर किया। मैं तो इतना देर लगाया हूँ 8 लिखने में, आपने तो पल भर का समय नहीं लगाया। पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ते हो, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो, और 8 सबने 8 आंसर कर दिया है। तो आप तो मेरे से ज्यादा महान हो सभी लोग। सर मुझे टाइम लगा था सबसे ज्यादा।
तुमको लगा था, लेकिन बाकी देखो मैं कितना बिल्कुल रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स देखो आप बच्चों का, लगभग सभी का आंसर आया और सभी ने बिल्कुल सही सही आंसर किया। यामिनी पांडे शुरुआत हुआ था, लगभग सभी बच्चों के नाम है इसमें, सभी ने आंसर 8 किया। मृगांक मिश्रा सर, लास्ट आंसर मृगांक का था। चलिए खैर, कोई डाउट है अभी तो पूछिए अभी और इसमें। आयुषी है कि नहीं? हाँ सर हूँ। आयुषी, तुमने सॉल्व किया था कि ये सॉल्यूशन समझ गया तुमको? सर सॉल्व नहीं किया था और अभी समझ गया। अच्छा आयुषी, बताओ जरा, सॉल्व नहीं किया था तो ये तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आया कि 8 होना चाहिए? सर मुझे नहीं पता था आंसर। ओके ठीक है, तो मैं इससे पूछता हूँ फिर अभी और। वंशिका तुम बताओ, वंशिका 8 कैसे सोचा? बोलो वंशिका। 8 कैसे सोचा वंशिका? अभी आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। समीक्षा तुम बताओ, समीक्षा गायकवाड़ यस सर। बताओ। सर आज मैंने सॉल्व किया है, बट थोड़ा बहुत करके वो आ गया आंसर। फोटो भेज दूं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत करके 8 कैसे पता चला, मैं ये पूछ रहा था बस। नहीं, मैंने सॉल्व किया है सर, बट ओके, मुझे लग चलो ठीक। अभिषेक कड़ू यस सर। बताओ कैसे लाए 8? बताओ ना, बाकी बच्चों को भी बता दूंगा आगे से। मैं इतना बड़ा क्यों करूंगा मैं भी। बोलो अभिषेक, सर मैंने कौन सा मंत्र लगाया है वो बताओ मेरे को, मंत्र बताओ। अरे बोलना भाई, हंस रहा है। सर ऐसे ही लिख दिया। नहीं तो कौन सा, मतलब ये तो है, इतने डिजिट मैंने दिए थे, उसमें से 8 को ही क्यों चूज किया, ये पूछ रहा हूँ। सर 8 अच्छे लगते हैं मेरे को इसलिए। 100 में 8 मिलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं सर, अगर 88 मिल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा 98 मिलेंगे तो नहीं चलेगा? वो 98 भी में भी तो 8 उसमें आ भी रहा चल जाएगा, चल जाएंगे सर। है। चलो ठीक। आंचल सैनी तुम बताओगी? सर मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया। पक्का सही में यही किया था? हाँ सर, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को से सी पे आता है क्या? ट्राई किया वही आ गया। देखो भैया, देखो आगे ध्यान में रखना, ये मत करो आप लोग, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब ये है कि मैं वही पूछ रहा था कि आपकी ट्रिक क्या है, ऐसा कि सभी ने 8 आंसर किया है, तो कुछ आसपास आपके कोई ट्रिक है कि सही में आप वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे सर हो? मैं सेंड करूँ आंसर? नहीं, आंसर तो मैंने किया बहुत है। खराब है लेकिन पूरी बैंड बजा के रखो सर कॉपी की। कॉपी की बैंड बजाई है? अच्छा। नहीं खैर, ये जो सॉल्यूशन है ऐसे ही किया है कि कुछ डिफरेंट है? सर मैंने वो पूरा का पूरा वो स्टेप्स लिखा, √a² + b² का वो 7/74 वो पूरा लिखा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट गए तो यही हो ना, इसी इसी वे में गए हो ना? यस सर यही था। ओके ओके। चलिए, कोई और डाउट किसी बच्चे को? ये जो थ्योरी अपन ने 2 दिनों में पढ़ी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से भिड़ जाने के पहले आपने राइट हैंड साइड का c जरूर चेक कर लेना है कि वो -√a² + b² के बीच में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। यदि उसके बीच में आएगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यदि नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन है। अब वो जो c का वैल्यू आप चेक करते हो -√a² + b² से +√a² + b² तक, तो उस पर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है जो लेटेस्ट अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है।
ये भी उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन थे। कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग और थैंक यू बाय सर। सर। बाय बाय बेटा। सर। Thank you, Bye, sir. sir. Thank Bye, sir. Take मजा आया सर। ओके have a nice day. ओके थैंक यू सर। बाय सर। बाय।